प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका CW DLED एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं के सिंह आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी हमारी टॉपिक होगी, यानी अभी तक जो भी पढ़े, जैसा भी पढ़े, उसमें सभी टीचर का शेड्यूल दे दिया गया है। इसमें से मुझे हिंदी का दायित्व दिया गया है। आप लोगों के समक्ष मैं हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हुए सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से दूंगा, और पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा, आप लोग अगर डेडिकेट होकर के समर्पित भाव से पूरे क्लास करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी में तो मैं खुद गारंटी लेता हूं आप लोग टॉप करेंगे। बाकी सभी अध्यापकगण अपने अपने दायित्व का निर्वहन इसी तरीके से करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि डीएलएड एग्जाम आप लोग देने जाएंगे तो डीएलएड एग्जाम में हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होगा, हिंदी किस तरीके से पढ़ना है, हिंदी का पढ़ने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आज की क्लास में इसकी चर्चा होगी। इसके बाद फिर अगली क्लास यानी कल से हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक खोलेंगे और टॉपिक की विस्तृत चर्चा होगी। उसमें प्रश्नों का भी अभ्यास कराया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के शेड्यूल में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है क्या है, कैसे आपको पढ़ना है। देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम डीएलएड एग्जाम के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए निर्धारित किया गया है, इसमें जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, हिंदी प्रथम सेमेस्टर कक्षा शिक्षण ये विषय वस्तु है। विषय वस्तु इसको हम सिलेबस या पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। इस विषय वस्तु में जो पहली टॉपिक निर्धारित की गई है, इसमें सबसे पहले हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना, ये पहली टॉपिक है। ध्वनियों को सुनकर, यानी अगर भाषा की शुरुआत देखी जाए तो सबसे पहले ध्वनियों से ही होती है। ध्वनि आप लोग पढ़े होंगे 3 तरह की होती है। तो उस ध्वनियों की शुरुआत में, यानी हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुन करके समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड। इसके बाद दूसरी टॉपिक है देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों। देवनागरी लिपि, इसका मतलब ये निर्धारित हो गया कि इसमें जो लिपि आपके हिंदी सिलेबस में, हिंदी पाठ्यक्रम में रखी गई, केवल देवनागरी लिपि को रखा गया है। इसमें अन्य लिपियों को आपको नहीं पढ़ना है। देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, लिपि संकेतों को मतलब क्या हुआ, स्वर व्यंजन को किस तरीके से सांकेतिक रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रस्तुत करते हैं, उन संकेतों को पढ़ना है। स्वर व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, इससे संबंधित सारी सामग्री हम लोग इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे। विलोम समानार्थी तुकांत, विलोम विलोम जानते ही, कोई शब्द दिया रहेगा, उस शब्द का विलोम यानी उल्टा, जैसे दिन दे दिया गया, दिन का रात, राजा का रंग हो गया। इसी तरीके से विलोम, समानार्थी, तुकांत व समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान करना। तुकांत, तुकांत मतलब जो जिसके अंत में तुक बैठता है, इसकी ध्वनियों की पहचान, शब्दों की पहचान करना। इसके बाद अगली टॉपिक है कि अल्प विराम, अर्ध विराम। इसको अगर समग्र अलग अलग विराम की चर्चा एक साथ की जाए तो हम कह सकते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग उचित रूप से जो जहां करना है, उससे संबंधित एक एक टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है, कि जिसमें अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग। देखिए, हिंदी की बात अगर किया जाए, हिंदी क्या और भी भाषाओं में देखा जाता है, लेकिन हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी से संबंधित सारी चर्चा। तो हिंदी में ये जो विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह का इतना बड़ा योगदान होता है कि विराम चिन्ह पूरे भाव को बदल देता है। अगर सही विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो निश्चित रूप से भाव ही पूरी तरीके से बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से चर्चा होगी। एक एक विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आगे है इसमें लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना। लेखन शिक्षण की विधियां, यानी शिक्षण के लिए कौन सी विधि होती है, लिखने की क्या विधि होती, कैसे लिखा जाता है, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, सीखने के क्रम में देखा जाए तो ध्यान रखने योग्य बातें, यानी किस तरीके से सीखने के क्रम में, ये नहीं कि कोई किताब आपके सामने रख दिया गया, कुछ टॉपिक रख दी गई, आप उसको पढ़ करके, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, पढ़ने का, समझने का, सीखने का एक तरीका होता है। उसमें उस तरीके में
कैसे हम ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग यानी पढ़ने के लिए कैसे बैठना होता है, किस तरीके से बच्चों को बैठाया जाता है क्लास में। आँखों से कागज की दूरी, आप लोग पढ़े होंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी आँख से कागज के बीच होनी चाहिए। तो इसकी दूरी क्या तय की गई है, कैसे तय की गई है, ये भी इसी टॉपिक में दिया गया है। कलम पकड़ने की विधि, अब कुछ लोग कलम ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं, सबका अलग-अलग तरीका होता है, जिसके कारण लेखन में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से समस्या आती जाती है। तो ये भी इसमें बताया गया है कि कलम पकड़ने की क्या विधि होती है, कैसे आपको कलम पकड़ना है। सिरोरेखा, सिरोरेखा क्या होती है? यानी जो हम अक्षर लिखते हैं या कोई शब्द लिखते हैं, उसके ऊपर से एक ऐसे लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, उसको सिरोरेखा कहा जाता है। तो सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता, अक्षर की सुडौलता, जैसे मान लीजिए आप कोई अक्षर लिख रहे हैं, तो उसकी क्या दूरी होनी चाहिए, किस तरीके से कौन अक्षर कितना राउंड लेकर के बनाना चाहिए, कितना ऊपर जाना चाहिए, कितना नीचे जाना चाहिए। ये जो तरीका होता है, ये बच्चों की किताब में देखिए दिया भी होता है, इसका भी एक सिस्टम, इसका भी एक तरीका है। तो कलम पकड़ने का तरीका, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता। जब जैसे इसमें देखिए जो टाइप किया गया है, टाइप मटेरियल आपके सामने है, अभी डा को अगर नीचे बढ़ा देते हैं, ला टा को और ऊपर कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। एक सिस्टम से दिया गया, इसी को सुडौलता कहते हैं। और उपयुक्त नमूने मतलब होता है कि क्या किस तरीके से हमको फॉर्मेट देना है, इसका भी अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। अभ्यास, अभ्यास मतलब जो चीजें पढ़े हैं, जितना हम आत्मसात किए हैं, उसको पूरी तरीके से उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। सुलेख, यानी सुलेख किस तरीके से सुंदर लेख लिखा जाता है, लेखन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए। अनुलेख, उससे रिलेटेड। श्रुति लेख, सुन करके लिखना, ये सब सारी चीजें आपकी ये आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब एक-एक टॉपिक को सिस्टम से आज नहीं कल से क्लासेस शुरू हो जाएँगी। कल से एक-एक टॉपिक की विस्तृत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम लोग ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि से रिलेटेड जो पहली टॉपिक दिया गया है, इसके बाद इसी क्रम में जिस क्रम में पाठ्यक्रम दिया गया है, इसी क्रम में हमको एक-एक टॉपिक पर डिस्कस करनी है, पढ़नी है। बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। लर्निंग मटेरियल आपको दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा और इसके साथ-साथ अभ्यास कराया जाएगा। और जो भी सिलेबस है, सिलेबस को यानी पाठ्यक्रम जो दिया गया है, पाठ्यक्रम के एक-एक टॉपिक ली जाएगी। आप लोग अगर आज के बाद जो कल से क्लासेस शुरू होगी, प्रत्येक क्लास को सिस्टम से देखेंगे, तो निश्चित रूप से 25 में 25 अंक प्राप्त करेंगे हिंदी में, मेरा दावा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।